हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 10.2 का पहला एग्जाम्पल। इसमें यह बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वर्तों में बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती हैं स्पर्श बिंदु पर समद्विभुज होती है। यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें सबसे पहले यह बोला जा रहा है कि दो सकेंद्रीय वर्तों में आपको दो सकेंद्रीय वर्तों का मतलब होता है कि जिन दो वर्त बनाना है जिनका केंद्र आपके सामने क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्या किया, यहाँ पर दो वर्त मैं आपके सामने बना रहा हूँ और उसका जो केंद्र है वो आपके सामने क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। एक वर्त तो मैंने आपके सामने ये बना दिया है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक और अपन वर्त बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपके सामने दूसरा वर्त बना दिया है। अब इसका जो दोनों का केंद्र है ना, वो आपके सामने क्या है, एक ही केंद्र है। इसमें यही तो बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वर्तों में बड़े वर्त की जीवा। अब जो बड़े वर्त की जीवा अपने को यहाँ पर बनानी है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसके बड़े वर्त की जीवा मैंने आपके सामने यहाँ पर बना दी है। यही तो इसके बड़े वर्त की जीवा वही। ठीक है, अब आपको यह बोला जा रहा है कि जो स्पर्श, जो बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, यहाँ पर क्या कर रही है, इसको स्पर्श कर रही हैं और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये मेरे पास में क्या है, ए है, और यहाँ पर मेरे पास में क्या है, बी है, और यहाँ पर मैंने आपके सामने ले लिया पी, और ये मेरे पास में क्या है, ओ बिंदु है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो आपके सामने ये तो क्या हो गई, छोटे वर्त की त्रिज्या हो गई। ये तो छोटे वर्त की त्रिज्या हुई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये मैंने आपके सामने बड़े वर्त की त्रिज्या बना दी है। ये अपन क्या करेंगे, इसको अपन रचना के अंदर अपन इसको लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके सामने क्या किया, सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि दिया हुआ, यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने कि दिया हुआ, दिया हुआ, दिया हुआ के अंदर मेरे को क्या क्या दिया हुआ, यहाँ लिखूंगा कि दो सकेंद्रीय वर्तों का केंद्र O है। यहाँ लिखूंगा मैं दो सकेंद्रीय, दो सकेंद्रीय, दो सकेंद्रीय वर्तों का केंद्र, दो सकेंद्रीय वर्तों का, ये वर्तों का केंद्र O है, और बड़े वर्त की जीवा, बड़े वर्त की जीवा छोटे वर्त को, छोटे वर्त को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ये तो अपने को यहाँ पर इसमें अपने को दिया हुआ है। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे कि सिद्ध करना, यहाँ पर लिखूंगा सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, इसमें अपने को यह सिद्ध करना है कि AP बराबर आपके सामने क्या है, BP है। यहाँ पर लिखूंगा मैं AP, AP बराबर क्या है, AP बराबर BP। वो कैसे हुआ, इसमें यह बोला जा रहा है कि जो बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये वाली जो बड़े वर्त की जीवा है ना, स्पर्श बिंदु के ऊपर क्या करती है, समद्विभाजित। समझिए, समद्विभाजन का मतलब दो बराबर बराबर भागों में इसको बांटती हैं। इसका मतलब AP बराबर क्या हुआ आपके सामने, BP। ये मैंने आपके सामने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसकी रचना की। उसके बाद में यहाँ लिखूंगा मैं, आप नहीं, ये तो अपन क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे। रचना में आपको क्या करना है, जो O बिंदु है यहाँ पर लिखूंगा मैं कि OP और OA और
OB को मिलाया, OB को मिलाया। ये मैंने आपके सामने इसको रचना में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब अपन क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति करेंगे। यहाँ पर मैं इसको प्रूफ करूंगा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आपके सामने जो APO और BPO ये दो त्रिभुज हैं आपके सामने, इन दोनों त्रिभुजों को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपके सामने सर्वांगसम करूंगा। तो सर्वांगसम त्रिभुज की जो संगत भुजा है वो आपके सामने क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्या लिखा है, यहाँ लिखूंगा कि त्रिभुज APO व त्रिभुज BPO में, ये तो लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने देखो AO और BO आपके सामने क्या है, बराबर। क्यों है बराबर, बड़े वर्त की त्रिज्या है। यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने AO बराबर है यहाँ पर BO। ये क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये बड़े वर्त की त्रिज्या है, बड़े वर्त की ये त्रिज्या है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में देखो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। इसको मैं कोण एक नाम दे देता हूँ। इधर भी कोण, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, इसका मतलब कोण दो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोण एक बराबर मेरे पास में क्या हो गया, कोण दो। यहाँ पर लिख दूंगा ये क्या है, समकोण है, समकोण। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो OP हैं ये दोनों त्रिभुज के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं आपके सामने OP बराबर मेरे पास में क्या है, OP। ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई, उभयनिष्ठ। ठीक है। अब अगर आपके सामने तीन चीजें अगर बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे SAS, तो भुजा हो गई, एक कोण हो गया। यहाँ पर लिखेंगे SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, नियम से कि त्रिभुज APO सर्वांगसम है त्रिभुज BPO। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इसकी संगत भुजाएं आपके सामने क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि AP बराबर आपके सामने क्या हो जाएगी, BP। ये क्यों हुई, यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो बड़े वर्त की जो जीवा है ना, उसको आपको दो बराबर बराबर भागों में आपको बांटना था। तो मैंने आपके सामने एक तो ये दो त्रिभुज मैंने आपके सामने लिया और दोनों त्रिभुजों को मैंने क्या किया, यहाँ पर सर्वांगसम करके AP बराबर मैंने आपके सामने BP कर दिया। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहे हैं कि केंद्र O वाले वर्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ ये खींची, यहाँ पर बोला गया है कि खींची गई हैं। तो सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर है कोण OPQ। ये आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक वर्त मैंने आपके सामने यहाँ पर बनाया। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक वर्त मैंने बनाया। वर्त बनाने के बाद में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने कोई बाहर कोई बिंदु ले लिया। मैंने आपके सामने T बिंदु लेना है। इसमें बोला जा रहा है कि O केंद्र वाला वर्त है। ये तो आपके सामने क्या है, O केंद्र वाला वर्त है। ठीक है। यहाँ पर ये तो क्या है, O केंद्र वाला वर्त है। अब इसमें यह बोला जा रहा है कि O केंद्र वाले वर्त पर बाह्य बिंदु T, बाहर कोई बिंदु लेना है T से दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं। आपको क्या करनी है, यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं आपको बनानी है। एक तो आपके सामने ये स्पर्श रेखा हो गई।
उसके बाद में आपको दूसरी स्पर्श रेखा और आपको बनानी है। एक आपके सामने ये स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ पर आपके सामने जो जो टी बिंदु है वो यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें बोला जा रहे हैं कि यहाँ पर तो आपको क्या करना है, नाम देना है पी और यहाँ पर नाम देना है क्यू। इसमें बोला जा रहा है कि टीपी और टी क्यू आपके सामने क्या है, स्पर्श रेखा है। अब सिद्ध कीजिए कि कौन पी टी क्यू, कौन पी टी क्यू, एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, और बराबर ये आपके सामने बराबर होना चाहिए दो कोण ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। आपको क्या करना है, इसको इससे आपको मिलाना है। क्या करना है, इसको इससे मिलाना है। और क्या करना है, यहाँ पर इसमें एक यहाँ पर भी आपके सामने कोण बना रहा है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैंने आपके सामने इस यहाँ पर कोण बना दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोण बना दिया। अब इसमें बोला जा रहा है कि ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये वाला कोण की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि दिया हुआ, यहाँ पर लिखा मैंने आपके सामने दिया हुआ, दिया हुआ के अंदर यहाँ पर लिखूंगा मैं कि वर्त का केंद्र O है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखूंगा कि वर्त का केंद्र, वर्त का केंद्र O है, और जो PT और QT दो दो स्पर्श रेखा हैं, दो स्पर्श रेखा है आपके सामने। एक तो PT और QT दो क्या है आपके सामने, स्पर्श रेखा है। ये तो मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। यहाँ लिखूंगा कि सिद्ध करना, सिद्ध करने में मेरे को सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर है टू कोण OPQ। ये आपको क्या करना है, बराबर करना है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखूंगा उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति के अंदर मैंने आपके सामने क्या किया है कि देखो, आपके सामने आपने यह सुना है कि बाह्य बिंदु से जो वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपके सामने क्या होती है, बराबर होती हैं। ये अपन ने पढ़ा था कि परमेय 10.2 के अंदर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने PT बराबर है मेरे पास में QT की। ये क्यों है, यहाँ लिखूंगा कि परमेय, परमेय 10.2 से, इसमें ये परमेय 10.2, ये दो में यह बोला गया था कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा की जो लंबाइयां होती हैं वो आपके सामने क्या होती है, बराबर होती हैं। अब आपके सामने अगर ये PT और QT अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपके सामने क्या है, बराबर है। इसका मतलब PQT एक आपके सामने क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। यहाँ पर लिखूंगा कि त्रिभुज PQT एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो आपके सामने इसके अगर दो भुजा बराबर होती है तो दो कोण भी आपके सामने क्या होते हैं, बराबर। इसको मैंने अक्ष मान लिया और ये भी मेरे पास में क्या है, अक्ष है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोण, कोण यहाँ पर लिखूंगा मैं TPQ बराबर है आपके सामने कोण TQP। ये मैंने आपके सामने क्या किया है कि दोनों कोण आपके सामने क्या है, बराबर हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर त्रिभुज PQT के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपके सामने कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ लिखूंगा मैं आपके सामने त्रिभुज PQT में। ठीक है, यहाँ लिखूंगा कि त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यहां पर लिखेंगे होता है। होता है। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर तीनों कोणों का अपन योग करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा है कि कोण पी टी क्यू प्लस में कोण टी क्यू पी प्लस में कोण टी पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। ये तो लिखेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा कि कोण पी टी क्यू प्लस में, अब टी क्यू पी वो तो आपके सामने अक्स है, यहां पर लिखेंगे अक्स प्लस का टी पी क्यू वो भी आपके सामने क्या है, अक्स ही तो है। तो यहां पर लिखेंगे अक्स बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब यहां पर मैंने लिखा है कि कोण पी टी क्यू बराबर में 180 माइनस के अक्स, अक्स क्या हो गया 2x, और मैंने इसका इधर पक्षांतर भी कर दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। ये तो लिखा। अब इसको अपन आगे और सरल करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके सामने क्या लिखा है, यहाँ लिखूंगा कि कोण पी टी क्यू बराबर है, यहाँ से मैंने क्या किया कि दो कोण मैंने यहाँ पर मैंने दो कॉमन लिया है, तो यहाँ पर मेरे पास में 90 माइनस का अक्स है, और इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दे दिया 1। अब मैंने क्या किया है भाई, आपको पता है कि यहाँ पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये तो बनता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ लिखूंगा कि कोण कोण टी पी ओ बराबर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखूंगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा व जो त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है वो आपके सामने 90 डिग्री का बनता है। अब टी पी क्यू किन दो कोणों से बना है, टी पी क्यू नहीं टी पी ओ है ना, एक तो बना है कोण टी पी क्यू, यहां लिखूंगा कोण टी पी क्यू प्लस में कोण ओ पी क्यू बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब टी पी क्यू वो आपके सामने कितना अक्स है, तो मैं इसका इधर पक्षांतर कर दूंगा, तो यहां लिखूंगा कोण ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वाला एंगल आपके सामने कितना है, अक्स है, प्लस का कोण ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ लिखा मैंने कोण ओ पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस का क्या हो जाएगा अक्स। इसको मैंने समीकरण नाम दे दिया 2। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है समीकरण 2, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, ये वाला मान मैं यहाँ पर पुट करूंगा, तो मेरे पास में हो गया कोण पी टी क्यू बराबर में 2। अब 90 माइनस अक्स की जगह क्या लिखेंगे, कोण ओ पी क्यू, यहाँ लिखूंगा कोण ओ पी क्यू। यही तो अपने को लेके आना था। अब देखो यही तो अपने को सिद्ध करना था कि कोण पी टी क्यू बराबर है 2 कोण ओ पी क्यू, यही तो अपने को सिद्ध करना था, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि उदाहरण नंबर 3 इसमें बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्ग की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है ना। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। जो ये वाला टी है ना, इसके ऊपर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये आपको क्या करना है कि टीपी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। जो टीपी की लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मैंने आपके सामने क्या किया है कि ये जो टीपी है उसको मैंने आपके सामने अक्स मान लिया है, और जो टी आर है ना उसको मैंने आपके सामने मान लिया है वाई। नहीं समझे, आपको टी आर तो मैंने आपके यहां से लेके यहां तक तो मैंने क्या माना है, वाई मान लिया, और जो टी और पी है यहां से लेके यहां तक मैंने क्या किया कि आपके सामने अक्स मान लिया। अब ध्यान से सुने,
मेरे पास में अगर ये पी क्यू है ना, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं कि मेरे पास में पी क्यू बराबर मेरे पास में कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अगर मेरे को यहाँ पर पी आर बराबर करना है क्यू आर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने लिखा है 8/2, भाई ये आधा हो जाएगा, तो मैंने इसके अंदर भाग दिया तो मेरे पास में कितना आया, 4। इसका मतलब जो पी आर है ना वो भी 4 हो जाएगी और क्यू आर भी आपके सामने कितनी हो जाएगी, 4। कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो मेरे पास में कितना है, 4 है। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। भाई आपके सामने यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन, भाई यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती हैं और जिस न्यूनकोण को लेते हो वो आपके सामने क्या हो, उसके सामने की भुजा लंब है और शेष भुजा आपके सामने क्या हो जाती है, आधार। मैंने क्या किया है कि सबसे पहले पी ओ आर में क्या किया है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय मैंने लागू करके यहाँ पर मैंने आर ओ का मान मैंने निकाला है। तो यहाँ पर लिखूंगा कि यहाँ पर लिखूंगा मैं कि त्रिभुज, एक बार मैं यह भी लिख देता हूँ कि मेरे पास में पी ओ, यहाँ लिखूंगा पी ओ बराबर मेरे पास में कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये भी मेरे पास में 4 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि माना माना कि मेरे पास में पी टी बराबर, तो मैंने आपके सामने अक्स मान लिया, और जो मेरे पास में टी आर हैं उसको मैंने आपके सामने क्या माना था, वाई। अब मैं आपके सामने सबसे पहले त्रिभुज पी आर ओ ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, त्रिभुज पी आर ओ में इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पी आर ओ के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लागू कर रहा हूं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये तो होती है। अब कर्ण तो इसमें क्या है, कर्ण तो आपके सामने क्या हो गया, पी ओ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके सामने पी ओ का होल स्क्वायर बराबर में आधार मेरे पास में क्या हो गया, आर ओ, यहाँ लिख देता हूँ आर ओ का होल स्क्वायर प्लस में लंब मेरे पास में क्या है, पी आर, यहाँ पर लिख देता हूँ पी आर का होल स्क्वायर। अब पी ओ का मान मेरे पास में कितना है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखूंगा 5 का स्क्वायर बराबर में आर ओ का मान मेरे को ज्ञात करना है, यहाँ लिखूंगा आर ओ का होल स्क्वायर प्लस में पी आर का मान मेरे पास में कितना है, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 8 मत मान लेना, यहाँ पर पी आर कितना है, 4 हुआ, और ये 8 तो आपके सामने पी क्यों है, इसका मैंने आधा कर दिया तो मेरे पास में पी आर का मान कितना है, 4। यहाँ पर मेरे पास में क्या हो गया, 4 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर में आर ओ का होल स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अपन आगे और सोल्व करते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया है कि आर ओ का मान मैंने निकाला, यहाँ लिखूंगा आर ओ का होल स्क्वायर बराबर इस 16 का इधर पक्षांतर करूंगा तो यहाँ लिखूंगा 25 माइनस का 16, यहाँ पर आर ओ का होल स्क्वायर बराबर में 25 माइनस 16 कितना हो गया, 9, और यहाँ पर आर ओ बराबर कितना प्राप्त हो गया, रूट का 9 बराबर मेरे पास में 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ, वो मेरे पास में प्राप्त हुआ 3। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर जो बड़ा वाला त्रिभुज है पी ओ टी, भाई आपको पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। एक बार इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना इसको मैं आपके सामने एक बार मिटा देता हूँ। चलो ऐसे समझ लेते हैं, भाई आपको यह पता है कि ये आपके सामने पी ओ क्या है, वर्त की त्रिज्या है, और जो पी और टी है वो क्या है, स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ में यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके सामने कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर आपके सामने 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा आपके सामने क्या होती है, कर्ण। मैं आपके सामने यहाँ पर त्रिभुज ले रहा हूँ दूसरा, यहाँ पर लिखा है मैंने त्रिभुज पी ओ टी में, देखो ये कहाँ त्रिभुज है, पी ओ टी में, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, यहाँ पर मैं आपके सामने काम में ले रहा हूँ।
अब इसमें यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। यहाँ लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती हैं, वो कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यही तो है। उसके बाद में कर्ण मेरे पास में क्या है, टी ओ है। यहाँ लिखूंगा टी ओ, कर्ण तो मेरे पास में क्या है, टी ओ का होल स्क्वायर हो गया, बराबर में आधार, आधार मेरे पास में क्या है, आधार मेरे पास में क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पी ओ का होल स्क्वायर, प्लस में लंब मेरे पास में क्या है, पी टी है। यहाँ लिख देता हूँ मैं पी टी। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पीटी का होल स्क्वायर मैंने आपके सामने लिखा। अब टीओ का होल स्क्वायर नहीं, टीओ का होल स्क्वायर, टीओ ये किन किन से बना है, एक तो आपके सामने x प्लस नहीं y प्लस का 3, जो टीओ है ना, टीओ यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो टी आर प्लस में आर ओ, इसका मतलब y प्लस का 3। यहाँ लिखूंगा मैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में पीओ का मान मेरे पास में कितना है, 5। यहाँ लिखूंगा 5 का होल स्क्वायर बराबर में पीटी का मान मेरे पास में कितना है, अक्स है। पीटी यही तो है, वो मेरे पास में कितना अक्स है, अक्स का स्क्वायर। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ लिखूंगा y का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, 6y हो जाएगा। यहाँ पर लिखूंगा 6y प्लस का 9 बराबर में 25 प्लस का अक्स स्क्वायर, ये तो लिखा। अब मैंने क्या किया है आपके सामने कि इस y का स्क्वायर का मैंने इधर पक्षांतर कर और 25 का मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास में 6y प्लस का 9 माइनस का कितना हो जाएगा मेरे पास में 25 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब मैंने इसको और सरल किया तो यहाँ लिखूंगा 6y 9 माइनस का 25 माइनस का 16 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने क्या किया है कि समीकरण नाम दे दिया 1, ये तो दिया। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक और त्रिभुज यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अब वो त्रिभुज कौन सा लेंगे, आपको पता है, देखो यहाँ पर पी आर टी दोबारा से देखिए पी आर टी, यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है भाई, नहीं बन रहा क्या? अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा था तो यहाँ पर भी बनेगा। अब वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बार मैं आपके सामने, ये आपके सामने कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण है, ये तो है। मैंने क्या किया है कि यहाँ पर त्रिभुज लिया है, कौन सा त्रिभुज, पी आर टी में अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लागू करेंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखूंगा मैं कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब कर्ण तो इसमें क्या है, पीटी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं पीटी का होल स्क्वायर बराबर में आधार मेरे पास में क्या है, टी आर है, यहाँ लिख देता हूँ टी आर का होल स्क्वायर प्लस में लंब मेरे पास में क्या है, पी आर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं पी आर का होल स्क्वायर। अब जो पीटी है, पीटी का मान मेरे पास में क्या है, अक्स का स्क्वायर बराबर में टी आर मेरे पास में क्या था, वाई, तो वाई का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर मेरे पास में पी आर का मान मेरे पास में कितना, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो होगा। इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर मेरे पास में 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। इसको मैंने समीकरण नाम दे दिया आपके सामने 2। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समीकरण 1 यहाँ पर लिख, समीकरण 1 में देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। अब क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर लिखेंगे अपन 6y माइनस का 16 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 16, ये तो हुआ। अब यहाँ पर 6y बराबर में 16 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 16 प्लस क्या हो गया, 16, 6y बराबर कितना हो गया, 16 प्लस 16, यहाँ पर 32, और y बराबर मेरे पास में 32 बटे क्या हो गया, 6। मैंने इसको किससे सरल किया, यहाँ पर मैंने
यहाँ पर मैंने 2 से सरल किया तो यहाँ तो हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 16। इसका मतलब y बराबर मेरे पास में कितना आया, 16/3 आया। ये तो आया। अब मेरे को क्या करना है भाई, y का मान किस में पुट करना है, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा कि y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ लिखूंगा x स्क्वायर माइनस का 16/3 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 16। अब यहाँ पर लिखूंगा x स्क्वायर बराबर, इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो 16 प्लस का, अब 16 का मैंने क्या किया कि इधर पक्षांतर भी यहाँ पर करूंगा और 16 का इसको मैं सरल भी कर दूंगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 बटे में कितना हो गया, यहाँ पर मेरे पास में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बटे में 1 लगा के यहाँ पर लघुत्तम लिया, x स्क्वायर बराबर लघुत्तम मेरे पास में कितना आया 9। ये तो आया। उसके बाद में 9 का मैंने इसमें भाग दिया 9, अब 9 को मैंने इससे गुणा किया तो 9 54 हासिल की 5, 9 ये 9 5 14 144 प्लस का क्या हो गया 256। मैंने इसको आगे सरल किया, इसको मैंने जोड़ा तो 6 4 10 10 का 0 हासिल की 1, 5 4 9 ये 9 1 10 10 का 0 हासिल की 1, 2 और 1 3 3 और 1 4 बटे में क्या हो गया 9। यहाँ पर मेरे पास में x बराबर कितना प्राप्त हुआ, रूट का 900 बटे में नहीं 900 कैसे 400, यहाँ लिखेंगे 400 बटे में क्या हो गया 9। इसको सरल किया तो मेरे पास में 400 का वर्गमूल 20 बटे में कितना आया 3। 9 का कितना होता है 3 ही तो होता है वर्गमूल। अब यहाँ पर x का मान, अपन x को किसको माना था, वो तो आपके सामने pt है, क्या टीपी है ना, तो वही आपके सामने क्या हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिखूंगा अतः टीपी की लंबाई वो कितनी प्राप्त हुई 20/3 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, जो 10.2 का जो पहला क्वेश्चन है कल अपन उनको सोल्व करेंगे।